नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए बी पार्टनर है। 15 क्वेश्चन आपका बीच में छूट गया रह गया था। इनने पर हम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दे रखी है उनकी फर्म की। कैपिटल दे रखी है ए बी की, संडे क्रेडिटर है, ए का लोन पार्टनर का लोन है, अलग से अकाउंट बनेगा इसका। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है और कैश है। फर्म डिसॉल्व हो गई और सेट्स लायबिलिटी का जो सेटल हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सेट्स सारे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू में। तो रिलेशन बना, वैसे इसमें ना एंट्रीज करनी है, ये पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। लेकिन पहले आप ये अकाउंट बना लीजिए रिलेशन, फिर आप इससे एंट्री बनवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रांसफ़र करो टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, बाय क्रेडिटर। ए का लोन तो अलग से बनेगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन यहाँ डाल देंगे 20,000। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा। फर्म डिसॉल्व हो गई 1 अप्रैल 2018 को, सेट्स और लायबिलिटी सेटल हुई हैं। बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। ये बात मैंने आपको पहले कही थी, जैसे ना एक लायबिलिटी के साथ असेट्स खत्म हो जाए, जैसे क्रेडिटर क्या लेके चले गए, बिल्डिंग लेके चले गए, तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। इधर से बिल्डिंग गई, इधर से क्या गए, क्रेडिटर आपके चले गए। ठीक है, नो एंट्री फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ए ने अनरिकॉर्डेड असेट्स ले लिया 25,000 का, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अपने लोन के बदले में वो क्या लेके जा रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट्स लेके जा रहा है, तो इसकी एंट्री जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, जैसे ए का लोन है ना, आपने बना रहे हो, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 20,000 डालेंगे यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे ना कोई पार्टनर लोन के बदले में अनरिकॉर्डेड असेट्स लेके जाता है, तो उतना पार्ट हम उसका रिलेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ए ने अनरिकॉर्डेड असेट्स 25,000 का था असेट्स कोई, और फुल सेटलमेंट अपने लोन, जितना उसका लोन था उसके बदले में लेके चला गया। यानी जैसे 20 का लोन है ना, तो जो असेट्स है वो 20 का ही लेके चला गया। तो टू रियलाइजेशन, तो क्या आएगा, रियलाइजेशन टू है, 20 कहाँ जाएगी, बाय में, तो बाय ए लोन करके यहाँ डाल देना। ये मैंने आपको पीछे भी कराया था, ग्राम का लोन बनवाया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो असेट्स था कम लेके गया था, वो लोन आपका ज़्यादा का था, बाकी टू बैंक हो गया था। यानी कुछ पार्ट तो हमने रियलाइजेशन में डाल दिया था, कुछ टू बैंक कर दिया था। लेकिन अब इसमें पूरे का पूरा आप किस में डालना है, रियलाइजेशन में डाल देना। टू 20 कहाँ जाएगी, बाय में, तो बाय ए लोन यहाँ 20,000 आपका डल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। फर्नीचर बी ने ले लिया। अब ये बी ने लिया लेकिन कैश पेमेंट दे के लिया, कितना डिस्काउंट काट कर, 5% डिस्काउंट काट कर। तो इसमें आपने बाय बीस कैपिटल नहीं करना है, क्योंकि वो कैश दे रहा है। क्या दे रहा है, कैश, तो बाय कैश ही आएगा। तो फर्नीचर, जैसे फर्नीचर आपका कितने का दे रखा है, 1,75,000 का दे रखा है ना, कितना डिस्काउंट काट के लिया, 5% डिस्काउंट काट के लिया, तो 5% काटेंगे, बाकी 166,250 बाय कैश अकाउंट। बाय क्या आएगा, कैश अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटर भी सोल्ड कर दिए, कितनी कॉस्ट काट कर, 5,000 कॉस्ट काट कर। डेटर कितने दे रखे हैं, 80,000 के है ना, 5,000 इसमें से लेस करो, यानी बाय कैश डेटर से कितना मिला, 75,000 मिलेगा। बाय कैश डेटर से 75,000 ये डालना आपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, स्टॉक से कितना मिला, 70,500, तो बाय कैश स्टॉक 70,500 डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बी सारे एक्सपेंसेस रिलेशन की बियर करेगा, जिसके लिए हम उसको कितना अलाउ कर रहे हैं, 500 दे रहे हैं, और एक्चुअल एक्सपेंसिस कितने हुए, 1,000, जो किसने पे करे, बी ने। अब एक्सपेंसिस की एंट्री तो करोगे नहीं, जो एक्सपेंसिस सारे किसने करने थे, बी ने, और वो बी दे रहा है, तो हम उसको जो हम दे रहे हैं ना, अलाउ जो कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं, 500। रेम्यूनरेशन वगैरह है, तो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री मैंने आपको पहले भी बताई थी, उसके नाम से जाती है टू बीस कैपिटल 500। आप ये डालना यहाँ पे, टू बीस कैपिटल करके डाल दीजिए यहाँ पे, टू बीस कैपिटल 500, ये आपका आएगा। रेम्यूनरेशन देना है, इसकी एंट्री नहीं करनी एक्सपेंसेस की, क्योंकि उसने सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने थे और खुद ही वो दे रहा है। यानी 1,000 चाहे जो मर्जी एक्सपेंसेस हो वो खुद ही देगा। बस आप उसको जो इतना अलाउ कर रहे हैं ना, कि सर्विस जो कर रहा है उसको अलाउ अलाउ मतलब रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसको, 500, बस उसी की एंट्री करनी है। टू बीस कैपिटल 500 आप डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में चेक करो कोई लायबिलिटी बची तो नहीं। क्रेडिटर तो याद है, बिल्डिंग ले गए थे क्रेडिटर फुल सेटलमेंट में, तो क्रेडिटर की तो आपकी पेमेंट हो गई पहले ही, आपकी बिल्डिंग लेके चले गए, इधर से ना तो क्रेडिटर की एंट्री हुई है ना मैंने बिल्डिंग की एंट्री करी है। ठीक है, बाकी ये लोन तो ये तो यहाँ से आया था, जैसे भी 20,000 का बैलेंस था उसका लोन का, और वो अनरिकॉर्डेड सेट्स लेके गया 20,000 का ही, टू रियलाइजेशन। टू 20 कहाँ जाएगी, बाय में, तो बाय ए लोन 20,000 यहाँ डाल देना, और टोटल करके बाकी लॉस आ जाएगा आपका। लॉस को किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए और बी में, वो आपका आएगा। अब क्या बनाएंगे इसके बाद, फिर हम कैपिटल, सबसे कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस, ये बैलेंस ले लिया।
ठीक है। उसके बाद आपका लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू रियलाइजेशन आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये एंट्री आई टू बीस कैपिटल टू, तो कहाँ जाएगी, बाय रियलाइजेशन बी में डालना, और उसके बाद ये टू कैश करके फाइनल पेमेंट आप कर देना। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब जैसे जर्नल एंट्री करने को कहा है, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी थोड़ा मेरी तरफ ध्यान से देखते जाना। जैसे फर्स्ट एंट्री आपने ट्रांसफ़र किए थे, सेट्स आपने करे थे ना ट्रांसफ़र यहाँ तक, बोलो जी एक बार एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन आपका डेबिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक। दोबारा बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक। इधर आ जाइए, बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक ये वाली एंट्री बोलो, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश वाली एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। लॉस की एंट्री बोलो क्या बनेगी, रियलाइजेशन आपका क्रेडिट हो रहा है ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये सारी एंट्री आपकी बनेगी। उसके बाद एक कैपिटल में भी एंट्री है, टू कैश हुआ है ना फाइनल पेमेंट, बोला एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, फाइनल पेमेंट की एंट्री आप कर देना यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज हैं जो आपकी बनेंगी, जिसको आपने करना है। ये एंट्री आपकी सारी देखो बन रही है, ये एंट्री सेम आपने बना दी, देखो बनी हुई है आपकी एंट्री सारी जितनी है ना, ये एंट्री है। रिलेशन वर्क की, ये वर्किंग नोट भी बन गया, रिलेशन वगैरह, लोन बीच में बनाया ना, लोन भी बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया था ना, कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 भी सेम है, इसमें भी आपने एंट्रीज करके दिखानी है। वो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अचल विचल पार्टनर है, रेशो दे रखी है 3:5, बैलेंस शीट दे रखी है, करो ट्रांसफ़र टू लैंड एंड बिल्डिंग टू मशीनरी टू डेटर। कैश बैंक तो बैंक का बैलेंस होता है, कैपिटल में जाएगी, बाय क्रेडिटर बाय प्रोविडेंट फंड। इधर ना क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड दोनों लायबिलिटी हैं, ये भी लायबिलिटी होती है, इसको ट्रांसफ़र भी करना और पेमेंट भी करोगे, बाय में ट्रांसफ़र, पेमेंट यहाँ पे टू बैंक हो जाएगी, पेमेंट देखो आप टू बैंक प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर दी है ना। अब शुरू करें क्वेश्चन को, देखो फर्म डिजोल्व हो गई 1/4/2018 को, सेट्स और लायबिलिटी का सेटल हुई। लैंड बिल्डिंग कितने में सोल्ड करी है, 4,30,000, तो बाय बैंक 4,30,000। जनरल एंट्री बता दो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा कहते डेटर से कितने मिले, 2,25,000, तो बाय बैंक डेटर से मिले 2 लाख कितने, 25,000। ठीक है। और 1,000 एक और भी मिले हैं, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड के हैं, रिटर्न ऑफ हो गए थे, मिल गए, वो भी आप डालना बाय बैंक। इन 2,26,000 यहाँ डाल देना, यहाँ पे 2,25,000 के तो डेटर से मिले, और 1,000 किससे मिले, बैड डेट्स रिकवर्ड जो हुआ तो उससे मिले। ठीक है। एक उसका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, वो कितने में सोल्ड करी है, 25,000, वो भी असेट्स होता है, तो बाय बैंक 25,000 वो डाल दीजिए, बाय बैंक करके डालना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विचल ने मशीनरी ले ली 2,80,000 की, क्या देकर, कैश देकर, ये भी बाय बैंक 2,80,000 क्या दे के जा रहे हैं, मशीनरी, मशीनरी डाल देना, बाय बैंक करके डाल दो ये भी। ठीक है। ये सब बाय बैंक करके आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 50% क्रेडिटर तो 4,000 कम ले गए, और बाकी क्रेडिटर को हमने पूरी पेमेंट करनी है। ऐसा करना, पहले क्रेडिटर का ना दो पार्ट बना लीजिए। देखो ये क्रेडिटर है ना 1,79,000 के, दो पार्ट बनाएंगे। 1,79,000 के अगर 2 पार्ट बनाए, देखो दूसरा तरीका बताऊंगा निकालने का, आसान है। देखो दो पार्ट बन गए, 8,9,500, नेक्स्ट भी हो गया 8,9,500। ठीक है, दो पार्ट हो गए। अब कहता है कि जो 50% क्रेडिटर है वो कितना कम लेके चले गए, 4,000 कम ले गए, यानी पहले में से तो 4,000 कम कर दीजिए, यानी 8,5,500, 8,5,500। और जो बाकी क्रेडिटर बचे उनको पूरी पेमेंट करनी है, तो बाकी क्रेडिटर कितने के रह गए, 8,9,500 के, बस उसकी पूरी पेमेंट कर दीजिए 8,9,500। तो बस टोटल मिला के यहाँ पे कर देंगे टू बैंक 1,75,000, 1 लाख कितना आएगा, 75,000, 8,5,500 उसका पहले वाले का, दूसरे की पूरी पेमेंट, हाफ की पूरी पेमेंट, या ऐसा करो एक ही बात है, अब 179 है ना, अब कुल मिला के हाफ में से 4,000 कम ही करा रहा है, बाकी को पूरी पेमेंट करा रहा है, पूरे में 4,000 घटा दीजिए, तो जो भी आप पेमेंट कर सकते हो 1,75,000 की, तभी टू बैंक करके पेमेंट हो जाएगी आपकी। ऐसे करके आप चल पड़ो उसको लेके। ठीक है। और लास्ट में प्रोविडेंट फंड की तो पेमेंट अपने आप करते हो ना, टू बैंक करके प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर दो 21,000, बस टोटल करके बाकी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कौन कौन पार्टनर है, अचल और विचल में बांट देना उसको। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सारा अच्छी तरह से, क्रेडिटर वाला पॉइंट समझ में आ गया।
क्रेडिटर आधे क्रेडिटर 4000 कम लेके गए और बाकी क्रेडिटर की पूरी पेमेंट करनी है। तो आपने क्या करना है, या तो क्रेडिटर के दो पार्ट बना दीजिए, पहले क्रेडिटर में से 4000 घटा दो, दूसरे क्रेडिटर को पूरा उठा लो, टोटल टू बैंक करके डाल देना, यहाँ पे 1,75,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चल पड़ो तो भी आपकी एंट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, टोटल करेंगे तो ये प्रॉफिट, उसके बाद क्या बनाएंगे, फिर कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस, रिलेशन का प्रॉफिट हो गया, बाय रिलेशन डालेंगे और टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब एंट्री बताओ कैसे बनेगी, शुरू करो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू डेटर, बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बार भी हो सकती है बाय बैंक करके, जैसे लिखते हैं अंदर करके टोटल करके लिख देना। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट की एंट्री बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अचल कैपिटल टू विचल कैपिटल। और कैपिटल की एंट्री जरूर करना, कैपिटल से टू बैंक हुआ ना, ये देखो यहाँ पे एज कैपिटल, अचल कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो आपका, एक और एक क्वेश्चन मैंने और था आपका रह गया था, वो था 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन था 11th का, ये आशीष और कनव पार्टनर हैं, रेशो क्या दे रखी है इनकी, ये दे रखी है 3:2, 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। चलिए ट्रांसफर करें, बैंक तो होगा नहीं, टू स्टॉक टू डेटर, खाली इसमें ना वो बनाना है, आपने रिलेशन अकाउंट बनाना है, ओनली रिलेशन अकाउंट।